मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। आज हम कुशीनगर पहुंच गए हैं, इलेक्शन यात्रा कुशीनगर में है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। ये वही धरती है जहां से परिनिर्वाण गौतम बुद्ध का हुआ था और ये वही धरती है जहां पर आखिरी उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था। पावन धरती है और इस धरती पर चुनाव भी है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व। आखिरी चरण में यहां पर वोटिंग होनी है और उसके लिए यहाँ की जनता भी तैयार है। तैयार है कि नहीं है? इधर वाले तैयार हैं क्या? और इधर वाले सब तैयार हैं और नुरा कुश्ती चल रही है। एक तरफ अमित शाह जी ने कहा है कि 400 पार होंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि 4 तारीख को एक फिल्म 12 बजे रिलीज होगी जिसका नाम होगा एक थी बीजेपी। वो कह रहे हैं कि 400 सीटें बीजेपी हार जाएगी, लेकिन तय तो जनता को करना है। मैं आपको मिलवा देता हूं यहाँ के वर्तमान सांसद विजय दुबे जी हमारे साथ हैं। इनसे भी आज सवाल जवाब करेंगे और मंच पर जो हमारे मेहमान हैं इनसे हम बात करेंगे, डिबेट पे भी आपको लेकर चलेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं ताकि आज किसने क्या बोला है चुनावी मैदान में वो आप समझ जाएं। अब सिर्फ 11 दिन और 4 जून को देश की सत्ता पर कौन काबिज होगा, इसका फैसला हो जाएगा। इस बीच आखिरी 2 चरणों की 115 सीटों पर चुनाव होना है। आखिरी 2 चरणों के चुनाव से पहले सारे दल अपनी जीत और विरोधी की हार का दावा कर रहे हैं। बीजेपी 400 पार की बात कर रही है। बीजेपी यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने की बात कर रही है, तो अखिलेश यादव पलटवार कर रहे हैं कि बीजेपी 400 सीटें हार रही है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो लहर है अब वो सुनामी बन चुकी है। और आप देखना 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो 4 जून के परिणाम में अब की बार 400 पार का लक्ष्य पूरा होगा। इस बार ये पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज वाला माहौल है। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, 400 पार वाले 400 हारने जा रहे हैं। यूपी की पूर्वांचल की 27 सीटों पर मतदान बचा है। आखिरी लड़ाई यूपी से है। यूपी में रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश और राहुल को उनके मिलने वाली सीटों को लेकर भविष्यवाणी की। तो अखिलेश कह रहे हैं कि 4 जून को एक थी बीजेपी पिक्चर रिलीज होगी। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर 400 की ओर बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो। मेरी बात याद रखना और राहुल बाबा मिले तो बता भी देना, इनको 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है। और अखिलेश बाबू, आपका तो 4 का भी आंकड़ा पार नहीं हो रहा है। मोदी जी निश्चित रूप से इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मित्रों, तीसरी बार। ये 4 जून को जब वोट की गिनती होगी, उस दिन 4 जून को जब 12 बजे के लगभग वोट गिनती आगे बढ़ रही होगी, उस समय देश में एक पिक्चर रिलीज होगी। उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। इतना ही नहीं, आखिर 2 चरण से पहले अखिलेश दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से अपनी सीट भी हार रहे हैं। तो बीजेपी कह रही है कि यूपी की 80 सीटें बीजेपी ही जीतेगी। इस बार तो लग रहा है कि देश के प्रधान सांसद जी अपनी क्यूटो लोकसभा से भी हारने जा रहे हैं और इस बार इनका कोई मैनेजमेंट नहीं चलने वाला।
जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, दिल्ली से बुला करके सब लोगों को मिलकर के मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, इनके अपने लोग ही इनको हरा रहे हैं। चुनाव अंतिम चरण में आ गया है और अंतिम चरण में सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। पहले से लेकर छठे चरण का कल मतदान है और 7वें चरण की सभी सीटें भाजपा जीत रही, 80 में 80 बीजेपी ही जीतेगी। अब सवाल है 4 जून को किसकी जीत किसकी हार, किसके दावे में दम और कौन बेदम। सवाल यह भी है कि सारी पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही है, लेकिन जनता किसे सत्ता तक पहुंचाएगी, जनता के मन में क्या चल रहा है। जनता का मन टटोलने टाइम्स नाउ नवभारत की इलेक्शन यात्रा पहुंच गई है यूपी के कुशीनगर में। बात कुशीनगर की करें तो यहां पर 2014 से बीजेपी का कमल खिल रहा है। क्या बीजेपी अब की बार जीत की हैट्रिक लगाएगी या फिर विपक्षी गठबंधन करिश्मा करेगा? इन सवालों का जवाब जानने सीधे चलते हैं जनता के बीच इलेक्शन यात्रा में। आ देखे जरा इसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, एक बार फिर से आपका। तो आप देखें जरा किसमें कितना है दम। 2 चरण के चुनाव अभी बचे हुए हैं, एक के लिए कल मतदान होना है और 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होना है। जनता तैयार है, लेकिन प्रत्याशी और 5 साल तक जो सांसद रहे वो लोग कितने तैयार हैं। हमने सीधे सांसद जी को बुलाया है। बहुत बहुत स्वागत है विजय जी आपका। एक बार आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खड़े हो जाएं ताकि खड़े खड़े बात कर सके, जनता आपको देख भी सके और आपकी बात भी सुन सके। 10 साल का हिसाब किताब इस बार जनता मांग रही है। 10 साल में आप लोगों ने क्या ऐसा किया है कि आप लोगों को लग रहा है कि 400 पार? अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि 400 हार है। 10 साल में बीमार और लाचार देश का तस्वीर और तकदीर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इस देश का बदल दिया। 7 सालों में उत्तर प्रदेश को अपराधियों से मुक्त कराकर पूरे राष्ट्र के बदनाम उत्तर प्रदेश को पूरे राष्ट्र में आज गौरवशाली सम्मान योगी आदित्यनाथ जी महाराज दिला दिए। कुशीनगर को क्या दिया? कुशीनगर के 5 साल में 2 साल कोरोना के व्यवधान को हटा दें तो 3 साल में कुशीनगर में जो बेहतर आवागमन की सुविधा जनता को आज है वो उत्तर प्रदेश के विकासशील किसी भी जिले के पास नहीं होगा। दूसरा, मेडिकल कॉलेज शुभारंभ होने जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का चौथा, पूर्वी उत्तर प्रदेश का दूसरा। केवल किसानों के लिए वरदान नहीं, इस जिले के युवाओं के स्वर्णिम भविष्य के लिए अगर कृषि विश्वविद्यालय मिलने का गौरव मिला तो हमारे कुशीनगर लोकसभा को मिला है, जो शुभारंभ होने जा रहा है। विजय जी, मैं कहूंगा कि आप थोड़ी देर आप बैठ जाइए, 2 मिनट के लिए बैठिए। एक बार मैं जनता के पास हो लेता हूं ताकि जनता के बीच से जो सवाल है वो भी आ जाए, जो जनता बोलना चाहती है वो भी समझ में आ जाए। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार अग्रवाल। क्या लग रहा है, क्या हो रहा है इस बार? 400 पार है। कैसे? एकदम 400 पार है, क्योंकि बीजेपी की शासन है और वही आते हैं। ये लोग केवल चुनाव में आते हैं व्यापारियों का दुख सुनने के लिए। इसके पहले 5 साल तक अगर ये लोग आए हो, किसी व्यापारी का शोषण उत्पीड़न हुआ हो तो बताएं। रोड पे तमाम तरह की व्यवधान आई हैं, लेकिन जब भी आए हैं तो नगर पालिका के अध्यक्ष और हमारे सांसद जी आए हैं, कोई और पार्टी के लोग नहीं आए कभी। ठीक है, खड़े हो जाइए। हाँ, मैं मनीष जायसवाल, आप सभी का स्वागत है। हमारा जो महाठगबंधन ये लोग जो बनाए हैं पूरे भारत में मोदी जी को पीछे करने के लिए, मेरा इनसे सवाल है कि आप नीति विहीन हैं, आप मुद्दा विहीन हैं, आप नेता विहीन हैं। आपके प्रधानमंत्री कौन है आपने तय नहीं कर पाया। 4 साल राशन खाया और राशन का विरोध किया और आप कह रहे जनता को भ्रमित करके कि हम 10 किलो राशन देंगे। ठीक है, हाँ। भाजपा 400 पार जीतेगी और यूपी में 80 का 80 सीट भाजपा जीतने जा रही है। 80 की 80 सीट जीत जाएगी। जी बोलिए। मैं युवा हूं और मैं बीएड किया हुआ हूं। मुद्दे की बात यह होनी चाहिए
कि नौजवानों को कितनी नौकरी उन्होंने दी है। अभी बगल में अभी तेजस्वी यादव की सरकार थी। एक साल में, रुक जाइए, एक साल में 2.5 लाख टीचरों की नौकरी उन्होंने दी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें कितनी नौकरी दी है 10 साल में, ये बता दें। ठीक। मेरा नाम किशन साहनी है, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ। अब पिछले सरकारों में सर हमको नौकरी लेने के लिए 15 से 20 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है सर, निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क शिक्षा की बात करती है, निःशुल्क शिक्षा की बात करती है। और सर और लगातार रोजगार मिलता जा रहा है, रोजगार हम लोग को मिल रहा है। रोजगार एक मुद्दा है। कुछ महिलाएं यहाँ पर है, खड़ी हो जाइए माता जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनू जिंदल है। क्या कह रही हैं आप? इधर कह रहे हैं 400 पार। ये 400 पार सिर्फ नारा है या ऐसा हो भी सकता है? नहीं, हो भी सकता नहीं है, होगा। 400 पार और कुशीनगर जिले में 8 लाख पार, 10 लाख पार होगा। कोई मिली भगत नहीं है, महिलाओं को कोई नहीं मिला सकता है। महिलाओं को मोदी जी इतने अच्छे क्यों लगते हैं? क्यों पसंद है महिलाओं को? मोदी जी ने महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं दी है। उज्ज्वल गैस योजना दी है, विकास योजना दी है। हम लोग आधी रात को भी घर से निकलते हैं तो डर नहीं लगता है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन चौरसिया है, मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। आप लोग त्रस्त तो नहीं है ना सरकार से? आज मेरा पूरा व्यापारी समाज आज सुरक्षित है, पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में। आज वो शान से अपने दुकान। सांसद जी बैठे हुए इसलिए तो नहीं कह रहे हैं, अभी कुछ और सोच के आए हो, सांसद जी को देखकर मन बदल लिया। आज हमारा व्यापारी पूरी तरीके से सुरक्षित है मोदी जी के हाथों, और आज हमारे आदरणीय पूज्य महाराज जी के हाथों में आज हमारा व्यापार सुरक्षित है। आज कोई भी व्यापारी से गुंडा टैक्स, माफिया टैक्स कोई ले नहीं सकता। ठीक है, पीछे वाले लोग कह रहे हैं हमारे पास नहीं आ रहे। जी बोलिए। 400 इसलिए पार होगा, मोदी जी का योजना के तहत 400 पार होगा। गैस योजना, शौचालय, राशन, जो और सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश में हमारा राम मंदिर जो बना, जो सनातन जी को विरोध करने वाले थे, मैं उसको वोट करूंगा जो सनातन जी को। ठीक है, राम मंदिर का मुद्दा आगे है। जरा मेहमानों से परिचय करवा देता हूं। विनय जायसवाल जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, शाहिद लाड़ी जी समाजवादी पार्टी से हैं, ऋषिकेश मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सांसद साहब एक बार फिर से जल्दी से आपके पास आ जाता हूं। रोजगार का मुद्दा वहां से उठा है कि रोजगार जो है वो युवाओं को नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बड़ी बात कि राम मंदिर, हम जिस प्रदेश में हैं यहीं पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो क्या अंदाजा है, 80 की 80 सीटें आएंगी या 2-4 ऊपर नीचे हो जाएंगी? 500 सालों का इंतजार देश के नहीं दुनिया के सनातनियों का समाप्त हुआ, और हमारे सपने को अयोध्या की भूमि पर माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी महाराज ने उतारा है। तो मान के चलिए कि 80 पार होना है। रोजगार पर रोजगार मिल रहे हैं, निष्पक्षता से, बेईमानी से नहीं, जातिवाद से नहीं और घूसखोरी से नहीं। योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार में रोजगार मिला है और अपने उनके योग्यता के आधार पर मिला है, न कि किसी के। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, आप हमारे साथ आए, आपने वक्त निकाला। अब मैं एक बार मंच पर चलता हूं, जरा जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे बात करता हूं। मेरा सवाल शाहिद लाड़ी जी से है। शाहिद जी, आप लोग कह रहे हैं कि 400 सीट हार जाएंगे। बीजेपी को लग रहा है कि जब यहां पर उत्तर प्रदेश, जहां इस वक्त हम लोग खड़े हैं, यहां राम मंदिर का निर्माण है, पूरे देश में राम लहर है, मोदी लहर है, तो वो 400 पार कर जाएंगे। सबसे पहले आपका भगवान बुद्ध की धरती पे, सिद्धवा बाबा की सिद्धस्थली पे और साहबूरन पीर की सरजमी पे आपके चैनल का और आपके पूरे टीम का मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और पूरी जनता को अपने तरफ से प्रणाम करता हूं। अभी बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के बीच में सांसद जी भी बैठे हुए हैं। सांसद जी से मैं पूछना चाहता हूं और पूरी भारतीय जनता पार्टी के चले गए लोगों से पूछना चाहता हूं। चले गए इसीलिए कि मैं उनसे सवाल पूछने जा रहा था, डर के मारे चले गए। नहीं, लेकिन उनकी तरफ से एक प्रतिनिधि को हमने रखा हुआ है, हमारे मित्र है, वो जवाब देंगे। आप सवाल पूछिए। हाँ, आप सवाल पूछिए। हाँ जी, 2014 में मोदी जी यही मुख्यालय पे आए हुए थे और पडौना की चीनी मिल आप देख रहे हैं, यहां से दिखाई दे रहा है आपको भी। ये चीनी मिल बंद पड़ी हुई है और मोदी जी ने ये वादा किया था
कि हमारे सांसद माननीय गुड्डू पांडे जी को आप जिता दीजिए। हाँ। मैं 100 दिन के अंदर चीनी मिल को चलवा दूंगा। ठीक है सर, पहली बात। ठीक है, एक सेकंड, एक एक करके विनय जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जय श्री राम। जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आए हुए थे, चीनी मिल का एक बड़ा मुद्दा था, उस मुद्दे का क्या हुआ? देखिए, राष्ट्रवाद और विकास यह भाजपा का एजेंडा है। और शुगर फैक्ट्री जो है, शुगर फैक्ट्री पर ऑलरेडी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 10 से ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। और फैक्ट्री इनके सरकार में बंद हुआ था, इन्होंने अपने सरकार में फैक्ट्री को भेजने का काम किया था। और फैक्ट्री की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, इनके समय में किसान लाठी खाता था खाद के लिए, पेमेंट इनके वहां 10-10 साल बाद, 5-5 साल बाद पेमेंट होता था। आज शुगर फैक्ट्री का जो गन्ना का पेमेंट हो रहा है 15 दिन के अंदर फुल पेमेंट हो रहा है। पूरा यूरिया खाद के लिए कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। इन लोगों के कार्यकाल में तो लाठियां खानी पड़ रही। ठीक है, ठीक है। ऋषिकेश जी देखिए, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था और राम मंदिर बनने के बाद जो सनातनी हैं उनके दिल में ये मुद्दा अभी भी जीवित है। आप लोग कह रहे हैं कि एक ऐसी फिल्म रिलीज होगी 4 जून को जो फ्लॉप हो जाएगी। मोदी जी ने कहा था कि भाई 2 लड़कों की जोड़ी एक बार फिर से लॉन्च होगी और हो गई है। तो वो फिल्म क्या इस बार हिट होने वाली है और कैसे हिट होगी, जरा बताइए। पहले तो मैं कुशीनगर की धरती पे आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, मुद्दा न्याय का होना चाहिए, मुद्दा भूखमरी का होना चाहिए, मुद्दा बेरोजगार का होना चाहिए। राम, हम भी हिंदू हैं, हम भी जात से ब्राह्मण हैं, मैं कांग्रेसी हूं। 65 साल तक देश में मेरी बात ना काटा जाए, मेरी बात ना काटी जाए। 65 साल में जनता को, देश के लोगों को न्याय नहीं दिला पाए। मेरी बात ना काटी जाए, मेरी बात ना काटी जाए। यही मैं आपसे पहले नहीं, मेरी बात ना काटी जाए, मैं बिल्कुल मेरी बात ना काटी जाए। आप ये नहीं, ये आप नहीं, बुरा मत मानिए, ये आप बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मैं तो छोड़ के चला जाऊंगा, मैं मंच छोड़ के। मुझे आपसे पहले भी मेरी बात हुई थी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, देश का नागरिक हूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था। नहीं, मैं आपसे पहले भी कहा था कि आप मेरी बात सुनेंगे। मैं आपसे पहले भी बात कहा था और आप लोग पहले भी बात कहा था। एंकर सवाल पूछेंगे, बोलिए, मेरे जवाब सुनेंगे। मिश्रा जी पहले मिश्रा जी बोलिए, मिश्रा जी बोलिए। ये बात नहीं हुई। हाँ बोलिए, आपसे मेरी बात जब हुई। अरे बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, बोलिए। हाँ, मुद्दा देखिए, मैं भी ब्राह्मण हूँ। हाँ, मैं भी भगवान राम को अभी जात पे आगे ब्राह्मण है और भूमियार है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? पूरी राजनीति मोदी जी, योगी जी द्वारा जात पे ही टिकी हुई है। हाँ। मोदी जी, योगी जी, भाजपा ने तो कहाँ बताया उन्होंने कि वो ब्राह्मण है कि क्या है? आप बता रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूं। हमारी पहले पूरी बात सुन लीजिए। इन्होंने भी नहीं बताया कि ये भाजपा के लोगों ने किया, भाजपा के लोगों ने भारत को 2 जाति धर्म आप लोगों ने किया है, जाति धर्म आप लोगों ने किया है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जातिगत जनगणना की बात आपकी पार्टी करती है ना? पहले बात सुनिए। आप लोग जातिगत जनगणना चाहते हैं ना? नहीं, आप बताइए कि आप अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं कि नहीं चाहते? ये हम देना चाहते हैं। राम मंदिर का विरोध करते थे कि नहीं करते थे? राम मंदिर का विरोध, राम मंदिर का विरोध नहीं करते थे, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। आप लोग नहीं गए, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था और सबसे पहले राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। ये आप गलत कह रहे हैं। सबसे पहले ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था। मैं वापस आ रहा हूँ, एक बार मैं जनता से जरा राम मंदिर के मुद्दे पर राय ले लेता हूँ, क्योंकि कुशीनगर में वाली बात कर रहे हैं, स्थली है, यहाँ पर एक बार जरा लोगों से बात करना जरूरी। हाँ बोलिए। देखिए, स्थानीय मुद्दे पे आइए। यह जनपद 15 साल आयाती नेताओं से उब चुका है। एक स्वामी प्रसाद मौर्य ठगने का काम किया, आज देवरिया से पिंटू सिंह आकर कुशीनगर जनता को ठगने का काम करने जा रहे हैं। ये होने वाला नहीं है। अस्थाई प्रत्याशी को आपको लाना चाहिए। आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने पूछा है कि मिल क्यों नहीं चला। इनके सरकार में 2-2 रुपया, 4-4 रुपया करके डिफर मिलता था और गन्ना किसान त्रस्त था। इसके वादे के खिलाफ इनकी सरकार चलती है। अरे ढोलाई पारन पर जमीन दिया गया है। पिछली बार जब मोदी जी यहाँ पे आए थे तो यही से वादा किए थे कि ये सोनिया का लाडला एक मिल नहीं चलवा पाएगा, मैं इसको चलवा के दिखाऊंगा। नहीं चलवा पाए। जो कह रहे हैं कि लोग बाहर से आ रहे हैं, उनसे पूछे कि मोदी जी कहाँ से आए हैं, रवि किशन कहाँ से आए हैं? ठीक है, एक करके मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं और कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि पड़ौना मिल को बंद कराने में किसका, पड़ौना मिल का जो कबाड़ के रूप में बेचा गया, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष पकड़ा गया। ठीक है, एक सेकंड, इधर से। हाँ,
भाई साहब मैं ये कहना चाहूंगा 2014 में जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी उस समय मोदी जी की अभी सरकार नहीं बनी थी, वो चुनावी जनसभा कर रहे थे। उस समय यहाँ हमारे गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह जी थे, तो मोदी जी ने अपने भाषण में ये कहा था। अरे एक ही बात तो कितनी बार हो गई? नहीं, एक ही बार कितनी बार हो गई? एक ही बात। आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए जो बोलना चाहते हैं। हाँ जी। 400 पार। 400 पार क्यों? क्योंकि विकास हुआ है, सांसद देश का विकास। खड़े हो जाए, खड़े नहीं हो पा रहे क्या? विकास हुआ है, बॉर्डर का विकास हुआ है। कांग्रेस की सरकार थी, गैस बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन की थी, सीआरपीएफ कैंप का यहाँ उद्घाटन थी, भाजपा की सरकार क्यों यहाँ से ले गई? क्यों इस जिले से दुर्भाग्य हुई होगी? ठीक है, एक बार जरा पीछे की तरफ, इधर पीछे देखिए, जनता छूट जाती है। थोड़ी सी जगह दे दीजिए मुझे आप लोग। हाँ जी। यह बेरोजगारी की बात करते हैं, मैं गांव से बिलोंग करता हूं। आज बेरोजगारी है कहाँ? आज जिस घर में गरीब परिवार में जो लोग साइकिल से चलते थे, पैदल चलते थे, आज उसके घर में 2-2 मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर से चल रहे हैं। बेरोजगारी है कहाँ? साइकिल वाले भी 15,000 का मोबाइल लेके चल रहे हैं। तो लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पर अगर जनता बोल रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मामला तो है। सर ये 400 पार तो श्योर होगा, लेकिन मेरा प्रश्न ये भाजपा के है, भाजपा से प्रश्न ये है कि जो जनता है या तो बहुत अमीर हो रही है या तो बहुत गरीब हो रही है, मध्यम वर्ग रो रहा है, चित्कार रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं है। पैसे बताओ उनके बारे में क्या कार्यक्रम है? ठीक है, एक बार जवाब दीजिए विनय जी, एक बार जवाब दीजिए। मध्यम वर्ग जो है वो पिस रहा है, बाकी गरीब जो है वो तो गरीब है और अमीर जो है वो अमीर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका विकास कर रही है, कोई दुखी नहीं है। दुखी वही है जो कुछ करना नहीं चाहता है। बगल में खड़े हुए समाजवादी पार्टी के नेता से पूछ लूंगा, वो कहेंगे सब दुखी है। एकदम से दुखी है। ये समाजवादी वाले नहीं है लोग, ये नमाजवादी पार्टी वाले हैं। समाजवादी पार्टी वाले हैं। भाई साहब सुनिए, नहीं नमाजवादी पार्टी वाले हैं लोग। एक मिनट, भारत जलाओ पार्टी वाले हैं, यह भाजपा के लोग भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं। अगर हम लोग को यह कुछ कहेंगे तो हम भी कुछ कहेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ शिष्टाचार के साथ बात होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी वाले मेरी बात सुनिए, आप हमको ये बताइए, आपने अभी राम मंदिर की बात किया, धर्म के आधार पर हमारे आदर्श हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाले, हमारे भगवान धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाले, पिछड़ों का आरक्षण पूछ रहा हूँ कि क्या भगवान राम का मंदिर जो है भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है? सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे भारतीय जनता राम मंदिर बना है, वो कोई भी जनता राम मंदिर बनवाता। बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छी बात की। राम मंदिर जो एक सेकंड, मैं बीच में एक सवाल आपको पूछ लेता हूँ, आप जवाब देते रहिएगा। एक सेकंड रुक जाइए। आपने कहा कि बीजेपी ने मंदिर नहीं बनवाया है, नहीं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बना है, तो ये बताइए आपकी पार्टी के नेता क्यों कहते हैं कि ये मंदिर गलत बना हुआ है, उस मंदिर में नहीं जाना है? राम मंदिर अगर अधूरा, राम मंदिर का विरोध आपकी पार्टी के नेता क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी का विरोध करना है। राम मंदिर सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी का विरोध करना है। भाई साहब, राम मंदिर का काम अभी अधूरा है, राम मंदिर का काम हम लोग पूरा करेंगे। निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले, इंडिया गठबंधन के लोग आएंगे सरकार में, निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले पूरा करेंगे हम लोग। निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले राम के विरोधी नहीं है। ठीक है मिश्रा जी, मंदिर का काम पूरा कराएंगे। आप कुछ बोलना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, बोलिए। निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले, निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवाने, ये क्या बात करेंगे? ये पूछते थे कि भाजपा बताए कि मंदिर कब बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे। हमने दावे के साथ तारीख भी शांति के साथ मंदिर भी बनवाया और आपको इंडिकेशन भी दिया, ताला हमने खुलवाया, लेकिन ताला हमने खुलवाया। एक बार मिश्रा जी, ताला तो आपने खुलवा दिया। रुक जाइए, इधर देखिए, जैसे राम मंदिर का जिक्र होता है, राम मंदिर की बात होती है, सब हाथ उठा लेते हैं कि हमने किया। मेरा एक सवाल है कि देखिए, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन यानी इंडी गठबंधन जिसे ये लोग कहते हैं वो सत्ता में आ जाता है तो राम मंदिर पर ताला लगवा दिया जाएगा, बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। इसका जवाब दीजिए। भाई साहब ऐसा है कि अब भाजपा अपने नाकामियों से डर गई है और इस तरह की भ्रामक जनता को भ्रामक डिबेट में भ्रामक रूप से जनता को बरगला रही है। आपको मैं बता रहा हूँ, आप मेरे बड़े बड़े भाई हैं, आपके राहुल गांधी ने कहा है, बड़े भाई हैं, आपके राहुल गांधी जी ने कहा है, आपने ये बताइए, आपके खड़गे ने कहा है, आपके खड़गे ने कहा है, अखिलेश यादव ने कहा है। और भाई साहब, एक मिनट, हम केवल राम मंदिर नहीं बनाते, हमारे
हमारी बात सुन लीजिए, हम जनता लोग देख केवल रही राम है, मंदिर नहीं बनाते जनता हैं, समझ भी हम रही लोगों ने है। शिक्षा का भी मंदिर और बनवाया सुनिए, है। हम लोगों ने शिक्षा का भी 5 चरण का तो मतदान हो गया है, छठे का कल हो जाएगा। IIT लगभग ये तय हो गया होगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। 400 पार हो रहे हैं या 400 हार रहे हैं। आज कुशीनगर से इतना ही, कल होगी गोरखपुर में आपसे मुलाकात। चलते चलते ग्रीन लैंप, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। बात हुई कि यदि केंद्र सरकार से 1 रुपया भी चला है तो बिना बिचौलिए, बिना दलाली के, ईमानदारी के साथ वो 1 रुपया उस लाभार्थी को मिला है। सबसे बड़ी इस सरकार की उपलब्धि रही है। दूसरी चीज ये है कि आज गरीब को राशन, चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सकीय सुविधा, शिक्षा, ये महत्वपूर्ण चीज है। 2014 में जब देश में मोदी जी की सरकार आई तो इन वादों पे आई थी कि हिंदुस्तान के नौजवानों को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2022 तक सभी गरीब परिवार के लोगों को पक्के मकान देंगे। ऐसे तमाम वादे भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 में किया और वो सारे वादे खोखले साबित हुए। मौजूदा समय में नौजवानों, किसानों की कमर इस सरकार ने तोड़ दी है।